प्रभुपाद कहते हैं क्षत्रियों के युद्ध नियम के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयालुता है और भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं अर्जुन अपने परिवारजन कुटुंब से आकर के युद्ध न करने के लिए जितने प्रकार की दलील दे रहे थे, आज उनका निष्कर्ष इस श्लोक में बता रहे हैं। लेकिन प्रभु, अगर मैं तो लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी शंख बजा करके युद्ध घोषणा करके आया हूँ, बीच में लड़ने के लिए आया था, अभी यहाँ से न लड़कर युद्ध बंद कर दूं, घोषणा करूँ युद्ध नहीं करूंगा, ये तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या करूं, यदि युद्ध करूं तो कुटुंबी हत्या, ये सब परिवारजन मारना पूर्ण नाश होगा, महापाप होगा। तो पाप करने में अर्जुन बहुत डरते थे, तो पाप नहीं करूंगा और युद्ध छोड़कर जा भी नहीं सकता हूँ, युद्ध को ये घोषणा नहीं कर सकता हूँ युद्ध ना हो, तो क्या करूं, बेटर में यही खड़ा रहूंगा, लेकिन अस्त्र चलाऊंगा नहीं, युद्ध करूंगा ना मेरे तरफ से। तो प्रभुपाद कहते हैं कि युद्ध के नियम है क्षत्रियों का, कोई अगर युद्ध नहीं करता है, पीठ देकर भागता है, उसको पर आक्रमण न किया जाए। अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं चलाऊंगा, हो सकता है कि उनकी तरफ से दुर्योधन पार्टी बोलेंगे देखो लड़ नहीं रहा तो कि एक हाथ में ताली बजता नहीं दोनों, तो फिर उनकी तरफ से हो तो राजी होकर के युद्ध बंद कर दें, तो कुल भी बच जाएगा, पाप से भी बच जाएंगे, और हमको भले राज्य दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से सब से तो बच जाएंगे। लेकिन अगर इस नियम को माने नहीं, क्योंकि उन्होंने तो शंख बजाकर तैयार होकर आए अस्त्र उठा करके, अगर वो नियम न मार करके फिर भी मैं उनसे लड़ाई करूं ना करूं, मैं उनको प्रतिकार करूं, प्रतिकार में करूं, फिर भी अगर मुझे मार भी दे तो कम से कम श्रेय है कि कुल नाश, कुल क्षय दोष और पाप से तो बच जाऊंगा। तो मुझे ये अर्जुन ने पाप से बचने के लिए अपने प्राण त्याग करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, ये उनका निष्कर्ष है। भले मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं पाप नहीं करना चाहता हूँ, क्षय दोष मित्र दोह, ये जो पाप है इसको नहीं करना चाहता हूँ, पहले मैं मर प्राण त्याग मुझे करना पड़ेगा। ये इतना महान निश्चय, प्रभुपाद बोलते हैं कि इतनी बड़ी त्याग की भावना, प्राण त्याग की भावना केवल महान दयार्द्र व्यक्ति, भगवान भक्त साधता उस प्रकार आता है। कई जगह पर हम देखते हैं बड़े बड़े महापुरुष लोग भी अपने प्राण त्यागने के लिए निश्चय लेते हैं, लेकिन त्यागते नहीं, लेकिन सोचते हैं कि कष्ट में। एक बार जब भगवान राम ने युद्ध चल रहा था, रावण के साथ ओपनिंग था, उस दिन शिवड़ पर्वत पर खड़े होकर देख रहे थे रावण को, तो रावण भी देख रहा था हमको, तो सुग्रीव ने मित्र सुग्रीव ने कूद करके चला गया, जाकर रावण के साथ फाइटिंग करने लगा, युद्ध करने लगा। राम चिंता में पड़ गए, मेरे मित्र है, और चला गया उनने। तो जब तक सुग्रीव नहीं आया था तब तो बड़े चिंता में थे। जब सुग्रीव आए वापस तो बोले कि हे मेरे मित्र, आप इस प्रकार चले गए थे, मैं तो चिंता में था, अगर आप न आते तो हमें रावण को वध करके विभीषण को राज्य देता और भरत को अयोध्या देता, और मैं स्वयं प्राण त्याग देता उनके मित्र। तो इस प्रकार भावना मन में आता है। ये विशेष महत् पुरुषों का मन में इस प्रकार विचार आता है। कई ऐसे केस में हम देखते हैं बड़े बड़े लोग दुख में आकर के इस प्रकार के विचार करते हैं। तो अगर अर्जुन लड़ाई ना करते तो प्राण से बचना चाहते हैं, बोलते मुझे मार भी डाले ये श्रेयस्कर होगा, ये कहते हैं, फिर भी अच्छा है, अगर मुझे मार भी डाले फिर इससे अच्छा है, मैं पाप से बच जाऊंगा। तो एक प्रश्न उठता है, तो वो क्यों लड़ाई नहीं करूंगा, इधर खड़े रहेगा अस्त्र पकड़ करके, प्रतिकार नहीं करोगे, और वो अब क्या करेगा, वो आपको मार दे,
वो आपको मारते, खुद ही मर जाओ, आपके हाथ में अस्त्र है, आपने ऊपर चला कर मर जाना चाहिए, क्योंकि इसे भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आत्महत्या का पाप होगा, एक महापाप। किसी प्रकार पाप की भावना उनके मन में है ही नहीं, पाप नहीं करना चाहते, और पाप से बचने के लिए जरूरत पड़े अपना प्राण त्याग दे दें, लेकिन पाप ना करो, ये भावना है। लेकिन आजकल के समाज में हम देखते हैं, भले कितने पाप होना जाए, मैं मेरे स्वार्थ है, मेरे इंद्रिय तृप्ति करूंगा, भले पाप कितने बड़े हो जाए, वो केयर्स पर पाप के प्रति कोई ध्यान ही नहीं देते हैं, तो सोचते भी नहीं कि ये भी कोई पाप होगा, पाप विचार हमारा किसी के अंदर है ही नहीं। लेकिन ये शिक्षा भगवद गीता के इस प्रथम अध्याय ये श्लोक से हम प्राप्त करते हैं कि भगवान के जो साधु भक्त होते हैं, इसलिए भगवान पसंद करते हैं, ये गुण था उनके अंदर कि पाप करना कतई नहीं चाहते थे, जरूरत पड़े तो अपने प्राण भी त्याग दे, लेकिन फिर पाप करने में प्रवृत्त नहीं। इतनी बड़ी महान विचार। तो आजकल के हम लोग का अंदर ये भावना है, पाप को बिल्कुल डरते नहीं है और पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने स्वार्थ अपनी इंद्रिय तृप्ति पूरा करने के लिए। तो ये जो विशेष गुण था अर्जुन का, ये उनके साधुता है, ये भगवान की महान भक्त होने के नाते उनके हृदय में ये दया भावना है कि ठीक है, हम नहीं लड़ेंगे, ये निष्कर्ष बता रहे हैं, मैं तो लड़ूंगा ही नहीं, भले मुझे मार डाले, भले मुझे मार डाले, मैं नहीं लड़ूंगा। हो सकता है बोला मैं नहीं लड़ूंगा, तो हो सकता है वो ना लड़े, लेकिन लगता नहीं कि वो नहीं लड़ेंगे, उद्यत होकर आए अगर लड़े, अगर लड़े भी मुझे मार भी डाले तो फिर मुझे मरना ही श्रेय होगा, युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे आगे चलकर। लेकिन हाँ, ये अर्जुन के अंदर जो दया की भावना था, और इस निष्कर्ष पर आया इतने जुक्ति देने के बाद भी, अगर भगवान कुछ बोल नहीं रहे, सुन नहीं रहे हैं, तो फिर मैं यही रहूंगा उनके सामने, और अस्त्र धारण तो किया हुआ हूं, लेकिन लड़ूंगा नहीं, अस्त्र चलाऊंगा नहीं उसके विरुद्ध में। अगर मेरे अस्त्र ना चलाने से क्षत्रिय नियम के युद्ध नियम के अनुसार उनको भी अस्त्र नहीं चलाना चाहिए, मेरे ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन उनको अर्जुन की भावना नहीं था, अगर मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा, एक खड़ा रहूंगा, वो लोग क्या सोचेंगे, कोई डर गया, कायर है, भीरू है, ये भावना उनके अंदर नहीं है। वो योद्धा है, लेकिन दया भावना के कारण इस प्रकार सोचा, नहीं। लेकिन अगर सोचते कि अगर मैं अस्त्र ना चलाऊं, कुछ भी सोच करके, लेकिन वो बोले कि अस्त्र चलाए ना चलाए, हमारे शत्रु है, मुझे मार भी डाले, तो इस प्रकार मर भी जाना मेरे श्रेय होगा, लेकिन इस प्रकार कुल नाश के पाप मैं नहीं करूंगा। कि मेरे संबंधी बड़े लोग जो हैं, जिनको मैं वाणी से कुछ उत्तर नहीं दिया, उस बाण चलाकर मारने के पाप से बचाऊंगा। इस प्रकार से अर्जुन का ये जो दयापूर्ण विचार है। अब ये श्लोक, ये अध्याय अंत होने जा रहा है, आगे एक श्लोक है, इस श्लोक में शायद बताएंगे उन्होंने कि अर्जुन का तो क्या किया इसे बोल करके चुप डिसीजन ले लिए, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने शुरू करेंगे फिर अपनी उपदेश वाणी। तो जैसे मैं कहा था कि आज वैशाख पूर्णिमा है, बहुत शुभ तिथि है। आज श्री माधवेंद्रपुरी श्रीवास आचार्य की श्रीनिवास जी की आविर्भाव तिथि है, प्लस वृंदावन में श्री राधारमण की विशेष अभिषेक आज होगा। कल नरसिंहदेव का अभिषेक किए, आज राधारमण की आविर्भाव शालग्राम से श्री गोपाल भट्ट की भक्ति में प्रसन्न होकर के, उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं आज प्रकट हुए थे। ये प्रमाण है कि भगवान है, भक्तों की पुकार सुनते हैं, और आज तक भी ये प्रमाण बिल्कुल है कि शालग्राम शिला से प्रकट होकर स्वयं खड़े, कोई बना नहीं हो, स्वयं फाड़ करके स्वयं प्रकट है वृंदावन में। ये छोटे से विग्रह हैं, लेकिन श्री राधाराम लाभ दामोदर शिला से प्रकट हुए हैं। और ये कथा फिर कभी अब तो सुने हैं हर साल,
जिनके से राधा मोहन का प्राकट्य हुआ, तो आज उनका विशेष अभिषेक की तिथि है। ऐसे मैं जब वृंदावन में था, आज के एक दिन शायद किसी को पता नहीं होगा, राधा दामोदर मंदिर में इस वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रभुपाद जी के जो बड़े विग्रह स्थापित आज की तिथि में किया गया। ये बात सबको पता नहीं है, लेकिन वृंदावन मैनेजमेंट में पहले तो प्रभुपाद हाउस में प्रभुपाद जी की केवल उसी रूम में एक विग्रह था जो प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन जो भोजन करते हैं वहाँ केवल फोटो रखा रहता था। तो यहाँ प्रभुपाद जी की विग्रह आज की तिथि में स्थापना किया गया था। तो मेरा ख्याल है हम लोग गए थे कई साल पहले की बात। तो अब तो स्थिति अलग हो चुका है, लेकिन फिर भी वैशाख पूर्णिमा बहुत ही शुभ तिथि माना जाता है। ओके वृंदा। थैंक यू वेरी मच महाराज। महाराज ने हमें बताया कि कैसे अर्जुन को पाप नहीं करना था। पहले तो कुलनाश का पाप से वो डर रहे थे और इसलिए उन्होंने सोचा कि कौरवास ही मुझे मार देंगे तो वो बेटर है, क्योंकि एटलीस्ट वो सिन नहीं कमिट करेंगे। और वो अपने आप को भी नहीं मारना चाहते थे बिकॉज उससे उनको सुसाइड का सिन लग जाता। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि 4 नियम पालन करने के लिए भी हमें इतना कष्ट होता है। 4 नियम हमें सिन करना हमारा सेकंड नेचर बन जाता है, बिकॉज हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने कंफर्ट और अपनी सेल्फिशनेस के बारे में सोचते हैं। बट अर्जुन डर नहीं गए थे फाइट करने से, वो तो योद्धा थे, पर उनका हार्ट बहुत कंपैशनेट था क्योंकि वो एक डिवोटी थे। सो ही वॉज रेडी टू इवन गिव अप हिज लाइफ, बट ही डिड नॉट वांट टू कमिट एनी सिन। सो हम इतने फॉर्चुनेट है कि आज की इतनी शुभ तिथि पर हमें महाराज से श्रवण करने का मौका मिला। सो लेट अस ऑल pay our gratitudes to Maharaj by 3 times loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय।